थैंक यू। चलो जल्दी बैठो सब। अभी ना खाई भाई। चलो तले उतार लो एक रखे। जल्दी नोट कर लो तो पहले। चलो हो गया, देखो तो हो रहा है। हंस रहा है का हो जाए भाई नु हो, हंस देते तो का हो जाए, जाके घरे फरिया ली है। अरे फोटो खींचबे का है, खींचो। चलिए अब आप सब लोग लिखना बंद कीजिए, बाद में लिखते रहिएगा, ठीक है। भागा नहीं जा रहा है, यूट्यूब पे रहेगा ये सब। चलिए ध्यान दीजिए, सिग्नल को समझने के लिए, सिग्नल तो हर तरह का हो सकता है, बहुत तरह का सिग्नल हो सकता है। जैसे सिग्नल देना, सिग्नल देने का मतलब हुआ, देखो सिग्नल देने का मतलब समझो। जैसे सिग्नल देने का मतलब क्या हुआ, अभी स्क्रीन किस कलर का दिख रहा है? व्हाइट दिख रहा है ना? अब मुझे बताना काथी लिखे हैं और कौन से कलर से लिखे हैं। अब बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि ये ब्लैक है? अच्छा ब्लैक कलर पर ही ब्लैक चलाते तो पता चलता कि ब्लैक कलर है। व्हाइट पर हमने क्या किया, तो इसको बोलते हैं व्हाइट कलर पर ब्लैक कलर का वेरिएशन किए, मतलब ब्लैक कलर में चेंजिंग किए। समझ में आया? तो ये ब्लैक कलर, ये कलर वेरिएशन कहलाएगा। कलर वेरिएशन मतलब कलर में चेंजिंग। व्हाइट पे ब्लैक का वेरिएशन, पर ये सिग्नल नहीं है। अब देखो सिग्नल क्या होगा बोलो अब क्या है? एक जो तुम समझते और हम समझते हैं, पर क्या इसके बारे में जानते हो सकता है किसी और के भाषा में कुछ और होता हो ये, पर इसमें आप जानते हैं। तो इसको बोलते हैं कि मैंने क्या किया, इसमें इंटेलिजेंस डाल दिया। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस डाल देने के बाद ये क्या बन जाता है? सिग्नल बन जाता है। समझ में आया? तो व्हाइट कलर पर था, इसको बोलेंगे कि हम कलर का वेरिएशन किए। अच्छा कलर का वेरिएशन करने के अलावा और भी चीजों में वेरिएशन किया जा सकता है ना? मैं ऐसे किया तो तुम समझ जाओगे, चार, तो ये फिजिकल वेरिएशन हुआ, मतलब उंगलियों का प्रयोग किए। वैसे ही वेरिएशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं और इसी को हम लोग सिग्नल बोलते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको जो अभी बताया सिग्नल में कि सिग्नल क्या होता है भाई, तो मैंने कहा कि वोल्टेज वेरिएशन जो होता है, लगता है वो मिट गया, कोई बात नहीं। मैंने आपको अभी ये बताया कि सिग्नल क्या है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सिग्नल जो है, ये आप लिख भी चुके हैं, सिग्नल जो होता है, सिग्नल यानी कि संकेत, टाइम फंक्शन होता है। किसका? वोल्टेज का। वोल्टेज का टाइम फंक्शन। जैसे याद कीजिए हम ट्रांजिस्टर जब आपको पढ़ाते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, जब हम माइक्रोफोन में कुछ बोलते हैं तो बोलते समय क्या होता है कि जितना जोर से बोलते हैं उसके हिसाब से वोल्टेज में बदलाव आता है, और वोल्टेज में जब बदलाव आएगा तो समय के साथ ही ना बदलेगा। अब जैसे हम बोल रहे हैं पानी,
तब पानी बोले तो पहले पा बोले फिर नी बोले, तो पा और नी बोलने में कुछ समय लगा होगा, तब पा पर मान 5 वोल्ट आया, बीच में गैप आ गया, नी बोले तो मान को 3 वोल्ट आया, कम जोड़ दिए तो 5 3 2 1 5 -5 -2 +2, ऐसे वोल्टेज क्या होंगे, अप डाउन होंगे जैसे जैसे हम बोलेंगे माइक्रोफोन में। तो वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है टाइम के साथ। उसका ग्राफ कैसा बन रहा है, जैसे मान के चलो वोल्टेज ऐसे करके चेंज हो रहा है ना, इस टाइप का, कभी कम कभी ज्यादा, इस टाइप का वोल्टेज चेंज हो रहा है। और ये हम यहाँ पे वोल्टेज को दिखा दे रहे हैं, और यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं किस चीज को, वोल्टेज के बाद टाइम को। तो टाइम के अनुसार वोल्टेज में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, कभी 2 वोल्ट कभी 3 वोल्ट -2 वोल्ट +4 वोल्ट, ऐसे करके वोल्टेज वेरिएशन होना, तो इसको हम सिग्नल बोलते हैं। अब ये सिग्नल दो तरह के होते हैं। सिग्नल, एक सिग्नल होगा जिसमें लगातार चेंजिंग हो, कंटिन्यूअसली चेंज होते रहे वोल्टेज। अब ऐसा कौन सा सिग्नल है भाई, और कोई ऐसा सिग्नल हो जिसमें लगातार चेंजिंग नहीं, एक नियम के अनुसार चेंजिंग हो। नियम के अनुसार चेंज होने का मतलब है कि या तो 5 वोल्ट या तो 0, या तो 5 या तो 0, मतलब हमेशा। अब जैसे कि एलईडी बल्ब है, बल्ब का स्विच ऑफ करो तो 0 हो गया, स्विच ऑन करो, अगर 5 वोल्ट पे वो एलईडी बल्ब बल रहा है तो 5 वोल्ट पर ही बढ़ेगा, तो 0, या तो जलाएंगे तो 5 फिर 0 फिर 5, ऐसे करके। तो इसमें क्या होगा कि ये जो सिग्नल होगा कुछ इस टाइप का होगा। मान के चलिए कि यहाँ पे हम वोल्टेज लिखे हुए हैं, पर इस वोल्टेज में अमाउंट फिक्स है, अमाउंट फिक्स है कि या तो इतना होगा या तो इतना होगा, मतलब ऊपर या तो 5 होगा या तो 0 होगा। तो अब सोचो कि मान के चलो इतना वोल्टेज अगर हो रहा है, इतना हो रहा है, अगर मान के चलो इतना दूर तक 0 रहा, इतना दूर तक 5 रहा, फिर 0 फिर 5, मान के चलो इतना दूर तक 0 रहा, फिर यहाँ तक बहुत दूर तक रहा, ऐसे करके। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस अमाउंट में क्या है, फिक्स वोल्टेज है, या तो 0 है और नहीं तो 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट प्रिंसिपल वैल्यू माना जाता है, ऐसे करके आप कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें वोल्टेज वेरिएशन देख रहे हो कैसा है, एक फिक्स अमाउंट है, इसका 2 ही अमाउंट है, नहीं है, या तो आपका होगा नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आया? जब होगा तो इसे 0 से सूचित करेंगे, है ना, सॉरी 0 से नहीं, जब नहीं होगा तो 0 से, होगा तो कितना से, 1 से सूचित करेंगे। तो इसके 2 अमाउंट होंगे, या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। पर इस सिग्नल में बताओ क्या है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप टीवी देख रहे हो, कलर वाला टीवी जो देख रहे हो, अब उसमें टीवी देख रहे हो तो कभी कभी सीन आएगा अंधेरा का, कभी कोई अलग कपड़ा पहन करके आ जाएगा, बार बार कलर चेंज होता है स्क्रीन पर। अब सोचो बार बार कलर चेंज होगा तो कलर वेरिएशन वोल्टेज वेरिएशन की वजह से होगा। जैसा सीन रहेगा मूवी में उसके हिसाब से बैटरी की मतलब बिजली की जो है खपत होगी। समझ में आया? ज्यादा लाइटेड स्क्रीन होगा, ज्यादा लाइट वाला सीन आएगा तो उस समय वोल्टेज ज्यादा रहेगा, डार्क रहेगा तो वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो वो बताओ कैसा सिग्नल है, जो सिग्नल तुमको मिल रहा है टीवी से वो कैसा है, वो बार बार चेंज हो रहा है, लगातार कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो ऐसे सिग्नल को ही एनालॉग सिग्नल कहते हैं, जो लगातार चेंज हो रहा हो और जिसके सिर्फ 2 ही वैल्यू हो, एक 0 और एक 1, तो उसे हम कौन सा सिग्नल कहेंगे, डिजिटल सिग्नल। तो सिग्नल 2 तरह के हो गए, एक डिजिटल सिग्नल हो गए और एक एनालॉग सिग्नल हो गए। बोलिए क्लियर हो गया? इसके कई एक एग्जाम्पल हैं, जैसे रेडियो में, रेडियो बजाते हैं तो रेडियो को बजाने के लिए पहले रेडियो को पहले आप ट्यूनिंग करते हैं, तो ट्यूनिंग करते करते कहीं साफ आवाज आने लगता है, कहीं कम आने लगता है। अच्छा, जब रेडियो सुन रहे होते हो तो आवाज ज्यादा कम, आज ये कौन सा सिग्नल हो गया, एनालॉग सिग्नल हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, अब मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में अगर आप व्हाट्सएप पर क्लिक किए तो व्हाट्सएप का जो स्क्रीन शो कर रहा है तो उसमें एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों हो सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों की है, अलग अलग कलर का चेंज होना बार बार। तो ये 2 तरह के वेरिएशन हो सकते हैं, तो एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल सिग्नल भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले आप एनालॉग सिग्नल लिखकर डैश दीजिए, लिखिएगा एनालॉग सिग्नल।
लिखो वैसे सिग्नल जिसमें वैसा सिग्नल जिसमें वोल्टेज वेरिएशन वैसा सिग्नल जिसमें वोल्टेज वेरिएशन वैसा सिग्नल जिसमें वोल्टेज वेरिएशन लगातार हो रहा हो, वोल्टेज वेरिएशन लगातार हो रहा हो, लगातार हो रहा हो, उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं, उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जैसे माइक्रोफोन में साउंड सिग्नल एनालॉग सिग्नल है। 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 हम पूछे कि कैसे बताओ, तो बार बार वोल्टेज चेंज होगा, जैसे बोलोगे वैसा वोल्टेज चेंज होगा। हो गया? चलो ये फिगर, ये ग्राफ बना लो, उसमें यहाँ पे 0 लिख लेना। किसी तरह का भी खींच सकते हो, मेरे जैसा जरूरी नहीं है, टेढ़ा मेरा किसी तरह का भी। हाँ हाँ, कहीं भी। हो गया? चलिए अब लिखिएगा डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल वैसे सिग्नल जिसमें वोल्टेज का मान सिर्फ 2 हो, सिर्फ 2 हो, सिर्फ 2 हो, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या 1, तो उसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं। 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 ये बना लीजिए नीचे। इसको हम क्या बोलेंगे? 0 1 0 1 0 0 1 1 0। इसका एग्जाम्पल तो पूरा सब कुछ है, कंप्यूटर लिख लीजिए। अरे नहीं, देखिए कंप्यूटर हो गया मोबाइल में, तो उसमें अलग अलग है। आप जैसे फोटो डायोड लिख लीजिए। फोटो डायोड के सिंबल में आप जानते होंगे कि लाइट रहेगा तो काम करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं काम करेगा। तो आप लिख सकते हैं जैसे फोटो डायोड, कंप्यूटर, हाँ एलईडी आदि कर लीजिए। चलिए अब हम लोग लॉजिक गेट शुरू करेंगे अब। ठीक है, आज लॉजिक गेट खत्म कर लेना है। ये हो गया, सिग्नल समझ में आ गया। तो लॉजिक गेट
हाई हो गया ना, हटाएं इसको। चलिए अब लॉजिक गेट पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। सभी बच्चे अब ध्यान दें, हमारा आज का टॉपिक है लॉजिक गेट, लास्ट टॉपिक। इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है, उसको कल हम लोग खत्म कर लेंगे। लॉजिक गेट, जिसको हम लोग तर्क द्वार बोलते हैं। क्या है लॉजिक गेट, पहले ये जान लेते हैं। लॉजिक गेट को समझने के लिए आपके सामने हम कुछ चीजें दिखा रहे हैं, देखिए गौर से। मान लीजिए कि हमने इसमें एक वायर जोड़ा बैटरी बल्ब में, इसमें हमने एक बैटरी लगा दिया, ठीक है। यहाँ स्विच लगा दिए, ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ से एक ऐसे ले गए और यहाँ ले गए। अब हमें ये बताइए कि इस स्विच को जो है ऑफ है कि ऑन है? ऑफ है, मतलब ये ऊपर है। जैसे ही इसमें हम सटाएंगे बल्ब जलने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको इसमें सटा दिया, ठीक है, तो बल्ब जो होगा वो आपका जलने लगा। बात बुझाया? तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे हम सटा दिए तो इसको किस चीज से इंडिकेट करेंगे? 1 से। तो यहाँ भी 1 हो गया। यहाँ सिग्नल में हम 1 दिए तो सिग्नल में क्या मिला? 1। और सिग्नल में अगर हम 0 देंगे तो हमें सिग्नल में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। बात समझ में आया? यहाँ पर आपका सिग्नल में 0 मिलेगा। ये बात क्लियर है? अब इस हिसाब से जो जो पूछते जाएंगे जवाब देते जाइएगा, ठीक है। मैं अब बल्ब जो लगाऊंगा और जो स्विच लगाऊंगा वो थोड़ा अलग डिजाइन का होगा। ये रहा बल्ब, अब इसमें हम कनेक्शन कर रहे हैं ना, वो बात नहीं है, देखिए ना। स्विच डबल है ना? एक स्विच ए हो गया, एक स्विच क्या हो गया? बी। और इसमें यहाँ बैटरी लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, इसको आउटपुट बोलेंगे वाई, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि ए और बी और वाई में क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। अभी बताइए कि दोनों का सिग्नल कैसा है? ये 0 है, ये भी क्या है? तो बल्ब जल रहा है कि नहीं? तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। क्लियर हुआ? अब हम इसको अगर कनेक्शन दे दें, अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ दिया, तब बताइए हमने इसको सिग्नल क्या दिया? 1, इसको 0। बल्ब जला? नहीं जला, तार है ही नहीं तो कहाँ से जलेगा? तो ये रिजल्ट में क्या आया? 0 आया। अच्छा, अगर मैं इस चीज को हटा दूं, मान के चलो इसको हटा दिया मैंने इतना दूर,
और उसके बाद यहाँ पे ये चीज सटा दिए, तो बोलिए कहाँ सिग्नल नहीं दिए? ए पर 0, बी पर 1, तो आंसर क्या है? 0 हुआ। ठीक है, अब आपको यहीं पे मेन बात समझना है, यहीं से इसका नाम निकलेगा। ठीक है, इस सर्किट का यहीं से नाम निकलता है, क्या नाम होगा इसका? ठीक, तो इस तरह का कोई भी चीज हो सकता है, यहाँ बल्ब हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, हम यहाँ पे भी सटा दिए, यहाँ पे भी सटा दिए, और इस तरह से हमारा जो बल्ब है वो जलने लगा। अब बताइए कि यहाँ 1 दिए, यहाँ 1 दिए, यहाँ भी 1। जब आप देख पा रहे हो बल्ब जलने की बात हो रही है, जब दोनों में सिग्नल रह रहा है, दोनों में सिग्नल, तो उस कंडीशन में ही बल्ब क्या हो रहा है? जल रहा है। अगर हम बोले ए या बी, और ए और बी दोनों में क्या फर्क है? कौन ऐसा सुटेबल नाम है जो इसको सूट करेगा? ए और बी, मतलब ए में भी सिग्नल हो, बी में भी सिग्नल हो, तो बल्ब क्या होगा? जलेगा। और को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड। तो ए एंड बी, तो इसलिए इस गेट का नाम क्या है? एंड गेट। बोलो, क्लियर समझ में आया कि एंड गेट क्या है? आपसे पूछा जाए एंड गेट क्या है, तो याद रहे कि जब दोनों इनपुट देने से आउटपुट भी हमको मिले, जैसे कि आउटपुट में भी सिग्नल मिले, अगर 2 इनपुट दे रहे हैं और दोनों इनपुट में भी वही सिग्नल मिले जो हम देना चाह रहे हैं, हम जो करना चाह रहे हैं, हम जो निर्देश दिए, हमने तो सोचा था कि एक एक में सिग्नल देंगे तो बल्ब जल जाएगा, चाहे सिग्नल नहीं भी देंगे तो बल्ब जल जाएगा, लेकिन हमारा मकसद कंप्लीट कब हुआ? जब हम दोनों में सिग्नल दिए तभी जाकर के हमारा बल्ब मिला, बल्ब जला। ठीक है, तो जब दोनों में वोल्टेज आप दे रहे हो, दोनों इनपुट में आप कुछ दे रहे हो, तो आउटपुट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इस गेट को हम लोग क्या कहते हैं? एंड गेट। और ये जो लॉजिक देख रहे हो, लॉजिक समझते हो? लॉजिक का मतलब हुआ कि अगर तुम कुछ करोगे तो कुछ होगा या नहीं होगा। समझ में? अब जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस बी, अच्छा यहाँ पे हम लिखे हुए हैं x बराबर y प्लस 5 लिखे हुए हैं। मैंने कहा कि x बराबर 1 और y बराबर 2 रखो और चेक करो क्या आ रहा है। तो हम कहें कि x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर कितना रखेंगे? 2, तो कितना आएगा? 7। क्या ये बराबर होता है? तो इसका मतलब हुआ कि ये जो लॉजिक दिया हुआ है, इस लॉजिक पर ये सत्य नहीं है। लॉजिक का मतलब एक प्रकार का समीकरण, एक संबंध, और उसको ये सूट करना चाहिए। अगर हम कहें कि x का मान के चलिए कि हमने 3 पुट कर दिया, ठीक है, और y का मान कितना? 2, तो कितना होगा? अगर x का मान 3 और y का मान 2 तो 7 हो जाएगा। वही हम यहाँ 7 पुट कर दें और x का मान कितना? 2, तो कितना होगा? तो ये सूट किया। तो लॉजिक का मतलब कि एक इक्वेशन जरूर होना चाहिए। बोलो, क्लियर हो गया? और हाई जो चीज देख रहे हो, 3 गो आप देख रहे हैं कि 3 गो इनपुट में, सॉरी 3 गो जो आउटपुट है वो 0 हो और एक आउटपुट क्या हो? 1। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि लॉजिक गेट में एंड गेट किसको कहा जाता है, तो आप सीधे सीधे कहिए कि जिस लॉजिक गेट में 3 आउटपुट 0 हो और एक आउटपुट क्या हो? 1 हो, उसे हम कौन सा गेट कहते हैं? एंड गेट। और ये जो लिखा गया है ना, इसके लिए गीता और बाइबल है, ये इसी पर ये काम करेगा। समझ में आया? इसलिए इसको हम लोग सत्यता सारणी कहते हैं। बोलो, समझ में आया? सत्यता सारणी। अच्छा, तुमको ऐसा नहीं लग रहा है 0 0 जोड़ते हैं तो 0 होता है, 1 और 0 जोड़ते हैं तो क्या होता है? 0, 0 1 जोड़ते हैं तो, अच्छा 1 और 0 जोड़ते हैं तो 0 आता है? अरे भाई, तो हम जोड़ने गलत कर रहे हैं, गुना करके देखना चाहिए। 0 0 गुना करेंगे तो 1 और 0 गुना करेंगे, और 0 1 गुना करेंगे तो 1 1 गुना करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि ए और बी में गुना हो गया और तभी क्या प्राप्त हुआ हो। ये जो चीज है, इसको जॉर्ज बुल ने खोजा था, जॉर्ज बुल नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको बुलियन व्यंजक कहा जाता है। समझ में आया? तो आपसे पूछेंगे कि एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो ए इंटू बी बराबर वाई। इंटू अपने भाषा में पढ़ रहे हो, ये अपने भाषा में पढ़ रहे हो, लेकिन जॉर्ज बुल इसको एंड पढ़ते थे,
क्योंकि यहाँ देखो एंड गेट है ना, तो पढ़ते थे ए एंड बी इक्वल टू आई, लेकिन तुम अपने भाषा में एन टू बी भी बोल सकते हो, लेकिन ए एंड बी बोला जाता है। हाँ, ए एंड बी इक्वल टू आई। बोलो क्लियर हो गया? चलिए एंड गेट बुझा गया। अब हम एंड गेट के बाद आते हैं एक और गेट पर, थोड़ा सा इसी में बदलाव करते हैं। अच्छा, एक और चीज, एंड गेट का ना एक सिंबल भी बनाया गया था। एंड गेट का एक सिंबल भी बनाया गया है। अब एंड गेट का सिंबल याद रखने का एक तरीका बता दे रहे हैं। ए एन डी होता है ना, इसमें का खाली है डी याद रखना है तुमको। डी जैसा एगो मॉडल बना देना है ऐसे, ठीक है। इसमें से दो गो टांग निकाल देना है, एगो को ए बोलना है, एगो को बी बोलना है। इधर से एगो माथा निकाल देना, चोटी, इसको बोलना है वाई। इसी का नाम है कौन सा गेट? एंड गेट। बोलो याद रहेगा? एंड गेट में का डी जैसा आकृति बना लेना है ना। नहीं तो याद रखना है एंड्रॉइड वाला फिगर, एंड्रॉइड भी ऐसा ही रहता है, एंड्रॉइड जब चालू करते हैं आप तो आप इसको याद रखिए। एंड गेट का ये सिंबल हो गया। बोलो क्लियर हो गया? सब बात एक ही बार हम लोग लिख लेंगे, पहले सब बात समझ लें, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमें इसमें एक नया सर्किट तैयार करते हैं। अब तो बल्ब जलाने की जरूरत नहीं है। सभी बाबू लोग अब फिर से हमको बताएंगे कि इसमें क्या होगा, ए बी वाई, ठीक है। सबको रिजल्ट अब खुदे बता देना है कि क्या होगा। मान के चलिए कि ये दोनों क्या है, जीरो है, तो बोलिए बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, ठीक है। अच्छा, एगो को मतलब 1 दे दिए, मतलब इसको नीचे कर दिए, है ये क्या है, बी है, तो इसको नीचे कर दिए तो 1, इसको 0, जलेगा? अरे ना लाइक नहीं देख रहा है, इधर से करंट नहीं चला जाएगा? और है कि नहीं? हेने भाई तार है कि तो नहीं जाएगा? जाएगा, करंट जाना चाहिए खाली। तो करंट है नौ से जा सकता है, नौ से जा सकता है, दो गो तार है, तो एगो खुला रहे एगो बंद रहे तो क्या हो जाएगा, करंट तो जीबे करेगा। तो देखो यहाँ 1 देगा तो यहाँ से करंट जाके बल्ब नहीं जला देगा? बिल्कुल जला देगा। देखो इसको हम कनेक्ट कर दिए। अब ये धारा यहाँ से चला, ऐसे चला, ऐसे आए तो इसका तो रास्ता बंद है, लेकिन ये तो हैंगा आ जाएगा और आ करके यहाँ पे बल्ब को क्या करेगा, जला देगा। बोलो बुझाया? तो अब बताओ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 1 होगा। अच्छा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ भी 1 होगा। अगर दोनों 1 रहा तो भी 1। इसमें देख रहे हो उल्टा है एकदम। इसमें गुना नहीं, आउटपुट को देखो ना क्या हो रहा है। या तो दोनों 0 होगा तब 0 आएगा, नहीं तो किसी एक में सिग्नल रहे तो बल्ब जलने लगेगा। समझ में आया? किसी एक में सिग्नल, तो इसके पहले उल्टा पड़े थे। इस लॉजिक गेट में क्या है कि आउटपुट में 3 जगह पर 1 है, 3 गो आउटपुट क्या है आपका 1 है, एगो आउटपुट क्या है 0। इसके उल्टा एंड गेट में क्या होता था, 3 गो आउटपुट जो था वो 0 था, एगो आउटपुट क्या था 1 था। ये पहचानने का तरीका है, तो इसका सत्यता सारणी हो गया। अब थोड़ा देखो तो कौन सा नियम लग रहा है, 0 0 जोड़ो 0, 1 का 0 जोड़ो 1, 0 1 जोड़ो 1, 1 1 जोड़ो 2, नहीं इसमें 1 होता है। समझ में आए? कैसे? अच्छा ये बताओ, 1 1 जोड़ते हैं तो 2 होता है। हमको ये बताओ कि द्विआधारी नंबर पढ़ाए थे, बताए थे ना, तो द्विआधारी नंबर को ऐसे बीट में सजाते हैं ना, तो 2 यहाँ पे सजा दिए, आगे तो कुछ है नहीं, नीचे क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 1 जोड़ना है, तो यहाँ पे अगर 1 लिख भी दोगे तो 2 का पावर 0 है ना लिखोगे, तो क्या वैल्यू आएगा, 1 आएगा। समझ में आया? इसलिए इसमें 1 1 जो होता है वो 2 नहीं होता है, कितना होता है, 1 होता है। इसलिए यहाँ 1 + 1 = 1। क्लियर हो गया? तो अब बताइए इसमें क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। अच्छा एक और बात बताओ, ए और बी, ए या बी कौन सुटेबल है?
ए या बी? क्यों? कोई एक रहे तो बल्ब जलेगा, दोनों रहे तो भी जलेगा, और दोनों जीरो नहीं रहे तो, सॉरी दोनों जीरो रहे तो नहीं जलेगा। तो इसलिए ये नाम बहुत सूट कर रहा है इसको। या का इंग्लिश क्या होता है? और। तो ए और बी, तो इस गेट का नाम क्या है? और गेट। बात समझ में आया? तो अब इसमें आपको याद रखना है कि जो और गेट आ रहा है तो इसी का ही आधा कर देना है ओ का। समझ में आया? तो ऐसा हो जाएगा। अब फिर उसके बाद इस तरह से घुमा करके ऐसे को चोटी निकाल देना है, 2 पैर निकाल देना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया? वाई। तो ई जो है कौन सा गेट हो जाएगा? और गेट। ये और गेट का सिंबल हो गया, ये सत्यता सारणी हो गया। बोलो, बुझा गया? अब हम लोग लास्ट एगो गेट है उसको पढ़ लेते हैं। हाँ बताइएगा। देखो इसको देख रहा है सब, इसमें एक एक इनपुट ही है ना। ये क्या है? वाई। अब तुम लोग ये बताओ, बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है? वाई है। अब हमको ये बताओ कि ए पर क्या है? बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है? बल्ब नहीं जल रहा है। नालायक सब, यहाँ से करंट नहीं जा रहा है। हाँ, अब के दिखाई दिया? देखो करंट तो जा ही रहा है आराम से। आराम तो भाग जा रहा है। रुको इसको इधर भगा रहे हैं। तुम आओ इधर भाई। अरे रुक जाओ, इसका उपाय कर देते हैं बढ़िया से। चलो हट गया। अब बताओ, करंट इधर से जा करके बल्ब जला, करंट तो इधर भी आ रहा है लेकिन जाएगा कैसे? जाएगा तो शॉर्ट कर जाएगा, और शॉर्ट कर जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। बात बुझाया? तो अब मुझे बताओ, जीरो देने पर, सिग्नल जीरो देने पर, यहाँ पे जीरो सिग्नल है तो यहाँ पर क्या होगा? एक। ये तो उल्टा हो जा रहा है ना। अगर यहाँ पर एक दे देंगे तब जीरो हो जाएगा। उल्टा हो रहा है। तो उल्टा हो रहा है तो हम इसको बोल रहे हैं कि जीरो देंगे, है ना। नहीं दे रहे हैं तो जल रहा है, और दे रहे हैं तो नहीं जल रहा है। नहीं दे रहे हैं, नहीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉट कहते हैं, इसलिए इसका नाम नॉट गेट रहेगा। बात समझ में आया? नहीं देते हैं तो जलता है ना, और देते हैं तो नहीं जलता है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? नॉट गेट। इसको दिखाएंगे कैसे, सुनो। उसमें क्या हो रहा था? पहला में ए और बी में गुना हो रहा था। कौन से गेट में? एंड गेट में। ए या बी जोड़ा जा रहा था। कौन से गेट में? और गेट में। और नॉट गेट में उल्टा चल रहा है। उल्टा को मैथ में हम लोग बार से दिखाते हैं, बार से। ए बार बराबर क्या चीज? वाई। मतलब अगर हम कहें एक पर बार हो तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो। एक जीरो पर बार हो तो इसका आंसर क्या होगा? एक होगा। बोलो, बुझा गया? तो ये सब बुलियन व्यंजक ये सब कुछ बुझा गया। अब इसका सिंबल भी जान लो। इसका सिंबल है कि एगो त्रिभुज बना देना है, यहाँ पर एगो जीरो लगा देना है, यहाँ से एगो चोटी निकाल देना है, एक एगो इसका गोर है। एक इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया। ये नॉट गेट हो गया। तो मतलब कि मूल जो है गेट जो होते हैं वो तीन ही होते हैं। समझ में आया? एक एंड गेट, एक और गेट, एक नॉट गेट। और इन गेटों से बहुत सारे गेट बनाए जा सकते हैं। एक सार्वत्रिक गेट भी होता है, यूनिवर्सल गेट, जिसको हम नैंड गेट कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में देखेंगे अभी हम। तो पहले ही सारे गेट को लिख लेते हैं। पहले ना आप लॉजिक गेट का डेफिनेशन लिखिए। चलिए लिखिए तो, लॉजिक गेट लिख करके डैश। वैसे विद्युत परिपथ जिसमें
वैसे विद्युत परिपथ जिसमें आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार निर्देश दिए जाते हैं निर्देश दिए जाते हैं निर्देश दिए जाते हैं तो हमें आवश्यक आउटपुट प्राप्त होता है 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 उन्हें लॉजिक गेट कहते हैं उन्हें लॉजिक गेट कहते हैं लॉजिक गेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं लॉजिक गेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं लॉजिक गेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं एंड गेट हो जाएगा एक आपका और गेट हो जाएगा और एक नॉट गेट हो जाएगा चलिए ऐसे बना लीजिए और उसके बाद एंड गेट के बारे में चलते हैं एंड गेट समझते हैं हो गया अब एंड गेट का डेफिनेशन आप लोग समझ ही चुके हैं बोलो कितने इनपुट जीरो थे 3 इनपुट जीरो 3 आउटपुट सॉरी एक आउटपुट कितना था एक था तो आंसर में लिखो एंड गेट में जिस लॉजिक गेट में हाँ एंड गेट का परिभाषा जिस लॉजिक गेट में 3 आउटपुट जीरो 3 आउटपुट जीरो 3 आउटपुट जीरो 3 आउटपुट जीरो और एक आउटपुट 1 हो एक आउटपुट 1 हो एक आउटपुट 1 हो उसे एंड गेट कहते हैं उसे एंड गेट कहते हैं एक आउटपुट 1 हो उसे एंड गेट कहते हैं हो गया अब बताओ एंड गेट का डेफिनेशन हो गया अब हमको क्या क्या इसमें लिखना होता है एंड गेट का संकेत लिखना होता है तो संकेत कैसे लिखते हैं डी जैसा है 2 गो टांग लगा दिए इसमें इनपुट ए इनपुट बी और ये आउटपुट क्या हो गया वाई अच्छा उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं बुलियन व्यंजक तो बुलियन व्यंजक बोलो क्या लिखते हैं y बराबर a इंटू बी यही ना लिखते हैं उसके बाद क्या लिखते हैं सत्यता सारणी तो सत्यता सारणी लिखने के लिए तरीका देखो क्या है ऐसे हम लोग बना लेंगे ठीक है यहाँ पे a लिख लेंगे यहाँ b लिख लेंगे यहाँ a b लिख लेंगे समझ में आया देखो यहाँ a यहाँ b यहाँ a इंटू बी चलो a का वैल्यू 0 यहाँ 0 यहाँ कितना हो जाएगा 0 फिर यहाँ 1 यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ पे 0 यहाँ 1 यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 ये आपका हो गया सत्यता सारणी इतना चीज लिख दीजिएगा एंड गेट पर काम हो गया आपका 2 नंबर का तेजी में चलते रहिए एकदम खत्म कर लेना है आज मेरे पास 2 लात भी है आए लेके चलो धरो बुरबा कहीं की जल्दी उतारो और गेट का डेफिनेशन क्या होगा बोलो जिस लॉजिक गेट में हाँ एकदम उल्टा कर देना है हाँ लिखो लिखो अपना से लिखो
अपना से डिफिनेशन करो, जहाँ पे 0 है वहाँ 1 कर दो, जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दो। फिर यहाँ पर हेजगी एक लाभ धराएंगे तुरंत और गेट हो जाएगा। यहाँ खाली यही जगह मारे के बाद यहाँ पचक जाएगा। OR गेट का डेफिनेशन हो गया, जहाँ 0 है वहाँ 1, जहाँ 1 है वहाँ 0। लिख लिया, सबके बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा। हो गया? तनी बताइएगा, एंड गेट का संकेत के बाद और गेट का संकेत कैसे लिखेंगे? ऐसे कर दें, ऐसे तनी से त्रिशूल टाइप का बना दे रहे हैं, ऐसे और ऐसे। ये भाई बुलियन व्यंजक बताइए कहाँ सुधार करें? a प्लस बी। सत्यता सारणी में बोलिए कहाँ सुधार होगा? आई गायब, आई हो गायब, आई हो गायब। बोलो और कहाँ गायब होगा? आई हेजगी हटेगा, यहाँ का लिखाएगा a प्लस बी। यहाँ पर 0, यहाँ 0, आंसर 0। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, तो यहाँ पे 1, यहाँ 1 1, तो यहाँ भी 1। और गेट हो गया। फिजिक्स में सबसे ज्यादा यही आसान लगा होगा तुम लोग। नहीं पड़ेगा तो गड़बड़ी करेगा। अब देखना बनाए ना जाके, अभी तो बताया था नैंड गेट से सब गेट बना लेंगे। एगो ऐसा गेट बताएंगे जो से सब गेट बन जाएगा। लास्ट में वही बताएंगे आज खत्म करेंगे। तेजी कीजिए। नॉट गेट का डेफिनेशन बोलिए क्या होगा? ना इसमें लिखना पड़ेगा कि देंगे तो आएगा नहीं, और नहीं देंगे तो आ जाएगा, है ना? है माने इनपुट में सिग्नल देते हैं तो आउटपुट में सिग्नल नहीं मिलता है ना? और इनपुट में सिग्नल नहीं देते हैं तो आउटपुट में सिग्नल मिलता है। समझ में आया? तो लिखो नॉट गेट का लिख कर डैश। जिस लॉजिक गेट में इनपुट के विपरीत आउटपुट प्राप्त हो, इनपुट के विपरीत आउटपुट प्राप्त हो, उसे नॉट गेट कहते हैं। इनपुट के विपरीत आउटपुट प्राप्त हो, इनपुट के विपरीत आउटपुट प्राप्त हो उसे नॉट गेट कहते हैं। इसमें सोचना क्या है, उसे नॉट गेट कहते हैं। चलो सिंबल बोलो सब। तो नॉट गेट का सिंबल कैसे बनाना है? में एक एगो टांग रहेगा, त्रिभुज बना देना है, एगो 0 लिख देना है, ये y हो गया, ये a हो गया। ठीक है, बुलियन व्यंजक कैसे लिखाएगा बोलो, कहाँ सुधार होगा? a पर क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। सत्यता सारणी में तो सत्यता सारणी ज्यादा बार का होगा ही नहीं, एगो a रहेगा, एगो a बार रहेगा। ठीक है, तो 0 पर 1 और 1 पर 0 हो गया।
सत्यता सारणी को इंग्लिश में ट्रूथ टेबल कहते हैं। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। कभी कभी हिंदी में ही ट्रूथ टेबल लिख देगा तो आके कहेगा सर ट्रूथ टेबल पूछ दिया था, हम तो सत्यता सारणी पढ़े गए थे। नहीं पढ़ाए थे। हाँ, क्या आप तो ये पढ़ाए ही नहीं। उसके बाद 2 लत धराएंगे, प्रभात कहेंगे अब बोल ट्रूथ मतलब क्या होता है। बच्चों लास्ट टॉपिक सत्यता यूनिवर्सल, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट समझ लेना है। बस वो कर लीजिए, काम खत्म। गेटों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। गेटों का संयोजन हेडिंग दे दीजिए। गेटों का संयोजन, तो 2 गो संयोजन है, 2 गो संयोजन है। एक है नॉर गेट। तो नॉर गेट का संयोजन कैसे होगा? आपको करना क्या है, लास्ट में क्या लिखा है, और गेट लिखा हुआ है, एन से नॉट होगा, तो आपको याद रखना है और गेट के बाद, और गेट के बाद नॉट गेट। मतलब आपको और गेट के बाद नॉट गेट जोड़ देना है तो क्या बन जाएगा, नॉर गेट। तो नॉर गेट कैसे बनाते हैं देखो, और गेट पहले बना लो, और गेट का सिंबल बोलो, ओ के पेट काट देंगे, ऐसे काट दिए, 2 गो टांग हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, इस आउटपुट में आपको मालूम है y का मान क्या होगा, खाली y का मान लिखना है, y नहीं लिखना है। अरे और गेट में y का मान क्या होता है, बुलियन व्यंजक क्या होता है, a प्लस बी, तो यहाँ क्या लिखना है, अब a प्लस बी में यहाँ पर कौन सा गेट जोड़ना है, चलो नॉट गेट यहाँ पे बना दो, एगो टांग वाला ऐसे बना दिया, यहाँ 0 रहता है, और यहाँ पे आपका y ये क्या करता है, इस पर बार लगा देता है। ठीक है, लास्ट में y लिखना है। तो देखो यहाँ पे a लिखा हुआ रहता था, अब यहाँ पे क्या आ गया है, a प्लस बी, तो a प्लस बी इधर आएगा तो a प्लस बी पर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। बोलो समझ में आया? तो इसका जो कनेक्शन देखे तुम लोग कि और गेट के बाद नॉट गेट जोड़े तो एगो नया गेट तैयार होगा, तो इसका हम लोगों ने संकेत बनाया, मैंने तो कॉम्बिनेशन किया, तो इससे अब नॉर गेट का जो संकेत होगा, नॉर गेट का जो नया संकेत आएगा, हमने इसको छोटा कर दिया। क्या छोटा कर दिया समझो, हई पेटवा नु हटा दिए, हई इतना के हटा दिए, हई रहने दिए, खाली हई 0 के ही लिया के लगा दिए, मुंहवा पर ठोरवा के खाली लगा दे। तो हाँ आई देखिए, अब हम 0 लगा दिए तो समझ लेना 0 क्या करता है, बार लगा देता है। तो बस यहाँ पर आपको a और b रहने देना है, हई y यहाँ आ जाएगा, समझ में आया, ये y यहाँ आ जाएगा जिसका वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी का होल बार। इसी को कौन सा गेट कहेंगे, नॉर गेट। अब इसका बुलियन व्यंजक पूछता है, नॉर गेट तो बुझा गया, आइए बुलियन व्यंजक हो ही गया, y बराबर a प्लस बी पर बार, ये बुलियन व्यंजक हो गया, यहाँ से याद हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, सत्यता सारणी, बहुत ही सिंपल, खुद बता दोगे कि क्या होगा, सत्यता सारणी। चलो बताओ, पहले हम लाइन कए गो देंगे, लाइन कहता नहीं, देखो ए या बी और फिर a प्लस बी पर बार, यही ना लिखेंगे, यहां से पता चलेगा ए आ बी, a प्लस बी और a प्लस बी पर बार, ऐसा ही ना होगा। तो कई गो कॉलम देना होगा, 1 2 3 4, 4 गो a फिर b, फिर जोड़ा गया, जोड़ने के बाद बार निकाला गया, a प्लस बी पर बार। बोलो हो गया? अब देखो अपना मन से पहले 0 0 यहाँ लिख लो, फिर यहाँ पर एक बार 0 एक बार 1 लिख लो, एक बार 1 एक बार 0 एक बार 1 1, ये 4 गो सिग्नल होता है। इतना हो गया, अब जोड़ते जाओ, ए और बी को जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, 1 2 मत लिख देना सुअर कहीं का। अच्छा बार का मतलब उल्टा होता है, तो 0 के उल्टा 1, 1 के उल्टा 0 0 0, हो गया सत्यता सारणी। एगो और है, लास्ट कर देते हैं, खत्म, लास्ट है देखो, दूसरा है नैंड गेट। नैंड गेट का क्या होगा, सेम डेफिनेशन समझो, एंड
गेट के बाद, एंड गेट के बाद कौन सा गेट? नॉट गेट। न कहू कहे एंड गेट के बाद नॉट गेट। तो एंड गेट बताओ कैसे बनाते हैं? एंड्रॉइड जैसा। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अच्छा, यहां पर बोलो क्या होता है? गुना होता है इनटू बी, ऐसा ही ना होता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नॉट गेट ऐसे। अब बोलो इस y का वैल्यू किसके बराबर होगा? a इंटू बी पर बार हो जाएगा। अच्छा, अब इसका हम लोग संकेत बनाएंगे, इसी को नैंड गेट कहेंगे। तो नैंड गेट का संकेत तुम लोग खुद बता दोगे क्या होगा? बोलो क्या होगा? हाँ, ये उठा के खाली जीरो यहाँ ठोर पर लगा देंगे, क्या करेंगे? आइसक्रीम बन गया सर। आइसक्रीम बन गया। अब क्या बन गया? पता नहीं। y इक्वल टू ए इंटू बी पर बार, ये बुलियन व्यंजक हो गया। अब बताओ, सत्यता सारणी लिखना है। पिटा जाएगा, देखो है सत्यता सारणी बी आएगो ए इंटू बी, आएगो ए इंटू बी पर क्या हो जाएगा बार? यहाँ 0 0 0 1 1 0 आएगो 1 1। चलो आंसर बोलो, गुना करो 0 0 0 1, इसका उल्टा 1 1 1 0 हो जाएगा। इस सत्यता सारणी हो गया। अभी नहीं, थोड़ा सा और है, देख लो। नैंड गेट एक सार्वत्रिक, मतलब यूनिवर्सल गेट। गेट है। कैसे? सवाल है कि नैंड गेट एक, क्वेश्चन है कि नैंड गेट एक सार्वत्रिक गेट है। कैसे? सार्वत्रिक का मतलब जिसके जरिए आप कोई भी गेट बना सको। बात समझ में आया? कोई भी गेट बना लो। तो गेट कई गो है आपका? मुख्य रूप से 3 गो, एगो और गेट, एगो एंड गेट, एगो नॉट गेट, यही है ना। हम कोई भी गेट अगर बना ले रहे हैं तो वो हमारे लिए लेकिन सहायता किससे लेना है? नैंड गेट का। तो आप सुनिए, नैंड गेट आपके सामने है, सिंबल इसका देख ही रहे हो, यही ना सिंबल है नैंड गेट का। इसके जरिए आपको तीनों गेट बनाना है। तीनों गेट कैसे बनाओगे उसी के बारे में हम बता रहे हैं। एगो बना के दिखा दे रहे हैं या तीनों बना दे रहे हैं, करे कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आप कहिएगा तो यहीं पे रुक जाएंगे, नहीं तो खत्म कर देंगे। खत्म कर देना, आज चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो चलिए, हाँ 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट टाइम चाहिए हमको, ठीक है? समझिए, ये जो चीज है इससे हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनते जाइए और आप लोग बताते जाइए। भारी चीज नहीं है, बहुत आसान है। हम क्या कर रहे हैं, एगो नैंड गेट ले, मान के चलो एगो बोरा में हमारे खाली नैंड गेट देती है, बहुत तरह का। वो में से जौन मन करे लेके, जयगो मन करे ले लो, लेकिन तुमको क्या बनाना है? और गेट बनाना है, एंड बनाना है। बहुत सारा नैंड गेट तुमको दे दिया गया। हम एगो नैंड गेट लेके प्रैक्टिकल करके चेक कर रहे हैं। हमको पता है कि एंड गेट किसको कहते हैं। एंड गेट में आउटपुट का एगो 0 होता है, बस वो आ गया तो मेरे लिए कौन सा गेट हो जाएगा? वो एंड गेट हो जाएगा। 3 गो 1 आ गया तो और गेट हो गया। एगो 0 एगो 1 आ गया तो नॉट गेट। बस ये चेक करना है कि किस में क्या आ रहा है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक तो नैंड गेट। नैंड गेट बोलो ऐसे होता है, ए बी। आइए, नैंड गेट में क्या होता है? ए प्लस बी पर नहीं, ए प्लस बी पर नहीं, ए इंटू बी पर बार। बोलो यही ना होता है। ये हमारा कौन सा गेट है? हाँ, ये नैंड गेट है ना। देखो अभी पढ़े हो,
देखो यही है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इनपुट को शॉर्ट सर्किट करने पर, अब बार बार हम ही नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिए, हम दोनों इनपुट को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट, माने इसको जोड़ देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट करेंगे तो बोलो ऐसे ये कनेक्ट हो जाएंगे। गौर से देखो, इन दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो जोड़ देने के बाद एक जगह पर कनेक्ट हो गया, तो अब बोलो इन दोनों को तार को एक जगह जोड़ देंगे तो एक गुना ये सिंबल बन जाएगा। अब ध्यान से समझना है कि यहाँ पे a इंटू बी है, ठीक है। अब इन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं, या अब यहाँ पर a और b ये दोनों तार एक के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे तुम a पर 0 दे दो चाहे b पर, अगर a को 0 दोगे तो b अपने आप 0 हो जाएगा। समझ में आया? a को 1 दोगे तो b अपने आप क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि करंटवा तो इधर भी आएगा ना, सेम हो गया। अब चेक करते हैं, यहाँ a इंटू बी पर बार है ना, चेक करते हैं सत्यता सारणी बना करके, जैसे ये a हो गया, ये b हो गया और ये a b बार हो गया। चलिए चेक करते हैं, पहले तो a b लिखना पड़ेगा और फिर क्या लिखना पड़ेगा, a b बार। चलो मान के चलो तुमने यहाँ क्या दिया, 0, तब b अपने आप क्या हो गया, 0, गुना करो 0, कितना आया, 1। मान के चलो यहाँ 1 दिए तो यहाँ अपने आप क्या हो गया, 1, गुना किए 1, और 1 का उल्टा 0। बोलो ये किस चीज का पहचान है, आउटपुट चेक करो, यहाँ से मतलब नहीं है, आउटपुट चेक करो। आए, एक 1 आया है और एक क्या आया है, 0, ये नॉट गेट का पहचान है। तो हम बोल सकते हैं जो मतलब सत्यता सारणी से स्पष्ट है, सत्यता सारणी से स्पष्ट है कि यह कौन सा गेट है, नॉट गेट है। तो अब तुमको पता चल गया कि नॉट गेट जरूरी नहीं है कि जैसा सिंबल त्रिभुज का होता है वैसा ही रहे, सिंबल अनेकों हो सकते हैं, पहचान सिर्फ किस चीज से होगा, आउटपुट से। बोलो क्लियर हो गया? अब हम लोग को एंड गेट और क्या निकालना है, और गेट। तो देखो इसको कैसे प्राप्त करेंगे, हम क्या करेंगे कि 2 गो नैंड गेट लेते हैं, 2 गो नैंड गेट। अब एक नैंड गेट आपका ऐसे था, अच्छा यहाँ पे ऐसे था, बोलो ये था ना, हम क्या कर रहे हैं कि इधर का शॉर्ट सर्किट करा दे रहे हैं, इधर का शॉर्ट सर्किट करा करके ऐसे, और उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ? ये A है, ये B है। अब हमको ये बताइए कि यहाँ पे शॉर्ट कर गया है तो इस जगह पर क्या लिखाता था, A इंटू बी पर बार लिखाता था। अब आपको यहाँ पे मान लेना है कि ये क्या है, Y है, क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे बढ़िया से समझना है कि इसका हम लोग सत्यता सारणी निकालेंगे तो क्या होगा, A पर सिग्नल दिए, B पर भी सिग्नल दिए। चलिए A पर सिग्नल दिए आप 0, B पर क्या सिग्नल दिए, 0, ये दोनों सिग्नल आया यहाँ पे गुना हुआ, पहले A इंटू क्या हुआ, B, तो 0 में गुना हुआ 0 से, तो क्या हो गया, फिर आप इसका बार किए, A इंटू बी पर बार किए, कितना हो गया, 1 हो गया। अब मुझे बताओ ये 1 सिग्नल यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, जब ये 1 सिग्नल यहाँ पर आएगा तो Y पर भी तो बार होता है, अगर इस पर बार होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे 1 आया, जैसे यहाँ पे बार है तो यहाँ पे भी बार होगा ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसका क्या हो जाएगा, उल्टा। मतलब y बराबर आप देख सकते हो कि यहाँ AB अगर आता है तो AB का बार का फिर से बार हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि y का जो वैल्यू यहाँ पे आने वाला है वो इसका उल्टा होने वाला है, कितना, 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया?
समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो एक और तरीका है, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि इसको a डैश मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, b डैश मान लिए, तो यहाँ a डैश इंटू b डैश, उसके बाद ऊपर क्या आ जाएगा, बार। ये भी तो लिख सकते हो। तो ध्यान से समझो, मैं इसको आगे अगर बढ़ा दूं, इसको क्या मान लूं, a डैश, इसको b डैश, तो a डैश पर बोलो क्या आया, यहाँ से देखो एक है तो यहाँ पे 1 आया, बोलो यहाँ पे भी क्या आया, 1 आया। अब 1 में 1 से गुना होगा, यानी कि a डैश में गुना होगा किसी से, b डैश से, तो कितना आएगा 1, और इसका फिर बार होगा, माने a डैश इंटू b डैश पर क्या होगा, बार, तो कितना हो जाएगा 0। अब यही आपको आगे बढ़ना है, एक बार 0 लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए, चलिए गुना कीजिए, 0 पर बार कीजिए 1, और उसके बाद ये 1 इन दोनों जगह पर जाएगा, इन दोनों जगह पर 1 गया, तो आंसर में सेम, अरे 1 1 दोनों हो जाएगा, तो यही ना होगा। चलिए 1 0 कीजिएगा तो सेम रिजल्ट आएगा, बोलो क्लियर हुआ। लेकिन दोनों 1 1 करो, दोनों 1 1 करो, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, अगर 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ कितना 1, इसका उल्टा। बोलो 3 गो इनपुट 0, सॉरी 3 गो आउटपुट 0, कौन सा गेट, तो हम लिख सकते हैं सत्यता सारणी से स्पष्ट है कि यह कौन सा गेट है, यह एंड गेट है। अब आपसे पूछे हम कि बताओ 2 गो नैंड गेट से कैसे हम एंड गेट बनाते हैं, तो सीधे सीधे याद रखो, एक नैंड गेट का शॉर्ट सर्किट करा देना है दोनों इनपुट को, और शॉर्ट सर्किट करा करके एक और नैंड गेट के आउटपुट में जोड़ देना है, तो उससे हमको कौन सा गेट प्राप्त होगा, एंड गेट। पूछा जाए कि नैंड गेट से नॉट गेट कैसे प्राप्त करते हैं, तो सीधे सीधे एक नैंड गेट के दोनों इनपुट को शॉर्ट सर्किट करा देंगे, कौन सा गेट बन जाएगा, नॉट गेट। बस एगो लास्ट रह गया, उसके बाद ये खत्म। तो छोड़ दे, क्या छोड़ दे, बोलो कहना कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देख लेना। अब आपको लग रहा होगा कैसे क्या करना है, इनका शॉर्ट सर्किट करा दिए, इनका भी शॉर्ट सर्किट करा दिए, ठीक है। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, बी, ठीक है। और इसका कनेक्शन यहाँ कर दे रहे हैं, इसका कनेक्शन यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो अगर ए यहाँ पे है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आएगा, यहाँ पे सेम रिजल्ट आएगा, तो इस जगह पर क्या आएगा, देखो यहाँ भी ए आया, यहाँ भी ए आया, यहाँ ए, यहाँ ए, तो बोलो यहाँ ए इंटू ए होगा, ए इंटू ए पर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। अब बोलो इस जगह पर भी ए इंटू ए का बार आएगा। चलो इसी तरह से यहाँ पे बी आया, यहाँ पे भी बी आया, ये दोनों बी आया, तो यहाँ पे बी इंटू बी पर बार हुआ, ये चीज यहाँ पहुंच गया, बी इंटू बी बार, ये दोनों पहुंचा। जब दोनों पहुंचेगा तो इस लोकेशन पर ए इंटू ए बार फिर इंटू बी इंटू बी बार, ऐसे होगा, और यही फाइनल हमारा रिजल्ट होगा। चलिए अब इसी का सत्यता सारणी बना लेते हैं। यहाँ ए, फिर यहाँ पर आप 0 ले लीजिए, यहाँ बी, तो यहाँ पे 0, फिर वहाँ 1, यहाँ 0,
यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1 1, इतना ही का बनाना है। चलिए अब पहले देखिए ए से ए में गुना हुआ है तो यहाँ a इंटू ए कर लीजिए, फिर यहाँ पर a इंटू ए पर बार है तो वो कर लीजिए, b इंटू बी हुआ है, फिर b इंटू बी पर बार कर लीजिए, फिर क्या करना है a इंटू का बार इंटू बी का बार। तब पहले हाँ पहले बिना बार का होगा इंटू बी, फिर ए बार इंटू बी इंटू बार। चलो शुरू करते हैं, गुना करो 0 का उल्टा 1, अब फिर बी है तो 0 0 गुना करो 1। अच्छा अब ए का बार का वैल्यू 0, अब बी 0 आया। अब सुनो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, अब यहाँ पे 1 0 है तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अरे 1 होगा रे नालायक, 1 में 1 से गुना करेगा 1 होगा, 1 का उल्टा करेगा 0 होगा, बर्बादे करेगा तुम लोग। आई यहाँ पर 0 होगा, आई 1 हो जाएगा। अब सुनो ए का वैल्यू 1 अब बी का वैल्यू 0 तो कितना 0, और उसके बाद 1 हो जाएगा। फिर से 0 1 है तो ये 0 बार करोगे तो 1, बी गुना करो यानी 1, यहाँ 0। अब ए का वैल्यू उठाओ, ए का वैल्यू 0, अब बी का वैल्यू 1 तो कितना होगा 0, तो यहाँ 1। फिर यहाँ सुनो 1 गुना करो 1 0, बी का वैल्यू 1 फिर 0। अच्छा ए 1 हो गया, बी 1 हो गया तो गुना होगा तो 1, यहाँ 0। बोलो कौन सा गेट? सत्यता सारणी से स्पष्ट है कि यह कौन सा गेट है? और गेट है। चैप्टर समाप्त, क्लियर, खत्म। ऐसी यूट्यूब पर से उतार लिया लो, फोटो भेज दे, फोटो। हाँ जाओ बहादुर।